प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 4.4 उपसारणिक एवं सहखंड के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम देखिए सारणिक यहाँ परिभाषा दी है। सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है जो आई बी पंक्ति जे व स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त अवयव आई जे के उपसारणिक को एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ परिभाषा ली। उपसारणिक की किसी वर्ग अवयव के किसी अवयव से छोड़कर किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति एवं स्तंभों को छोड़ने पर प्राप्त वर्ग उप अवयव का सारणिक उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। इसको 2-3 बार पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। अभी हम कुछ उदाहरण इसके आगे देंगे। अब यहाँ पर बात आती सारणिक उपसारणिक। उप अवयव एक अवयव एक उप अवयव। तो किसी दिए हुए अवयव की कुछ पंक्तियाँ या कुछ स्तंभ या कुछ पंक्तियाँ एवं कुछ स्तंभों को छोड़ने पर प्राप्त शेष अवयव को दिए हुए अवयव का उप अवयव कहते हैं। तो जैसे उप अवयव को मैंने यहाँ दर्शाया, ए बराबर ये अवयव है तो इसके कुछ अवयव हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 1 2 1 2 3 4, और इसे सब मैट्रिक्स बोलते हैं। 5 3 2 7 4 3 5 3 1 1 7 3। यहाँ पर मैंने कोई परिभाषा एक और ले ली है, वर्ग अवयव का सहखंडज। किसी वर्ग अवयव ए के अवयवों के संगत सहखंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव ए का सहखंडज कहलाता है, जिसे एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। अतः ए बराबर ये अवयव है और इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे ए आई जे। तो सबसे पहले तो आप सहखंडज निकालोगे, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर पाओगे। तो ये दिया है इसके बराबर। और मैंने अब देखते हैं इसके लिए मैंने एक किसी वर्ग अवयव यानी सहखंड किसे कहते हैं, सहखंडज। किसी वर्ग अवयव ए के अवयव ए आई जे का सहगुणनखंड ए आई जे बराबर -1 आई प्लस जे यानी गुणा एम आई जे यानी उपसारणिक -1 आई जे यानी जो इसकी क्रम संख्या है, और एम आई जे इसको सारणिक कितने बाई कितने, ए 11 है तो 1 जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार हम अभी आपको कई उदाहरण देंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख लिया उपसारणिक यानी मानर्स। उपसारणिक इंग्लिश में कहते हैं मानर्स, और सहखंडज के लिए कोफैक्टर। तो इसके लिए हम इसे डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, एम आई जे। ठीक है, कोफैक्टर को हम करेंगे इससे डिनोट करेंगे ए आई जे। तो इसका सूत्र जो होता है ए आई जे का -1 और आई प्लस जे और क्रॉस एम आई जे। ठीक, तो इसको विशेष ध्यान रखें, ये सूत्र है। तो मैंने उदाहरण लिया है 3 -1 5 7। ठीक, तो इसके सबसे पहले अवयव हैं, तो इसको हम कहते हैं ए आई जे बराबर। तो ये है अवयव था भैया, ध्यान रखना क्या है, वर्ग अवयव है। तो इसको वर्ग अवयव के लिए लेंगे ए 11 ए 12 ए 21 और ए 22। ये आप परिचित पहले होंगे। अब अवयव ए 11 का उपसारणिक बनाना है, या अवयव ए 12 का हमें उपसारणिक ज्ञात करना है। अवयव ए 21 का उपसारणिक हमें ज्ञात करना है। अवयव ए 22 यानी 22 का उपसारणिक हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अवयव ए 11 का उपसारणिक। तो क्या लिखेंगे, उपसारणिक अवयव ए 11 का उपसारणिक हम करते हैं एम 11 से करते हैं, यानी आई जे बराबर होता है। तो आई बराबर 1 जे बराबर 1। तो इसका जो मान कितना होगा, तो एक काम याद रखो, मैंने कुछ ट्रिक्स बनाने के लिए कोशिश की है ट्रिक। तो देखो, अब तुम्हें ए 11 का उपसारणिक ज्ञात किया है, तो भाई ऐसे बंद कर लो आप। क्या तुमको दिखाई दे रहा है, 7, चुपचाप 7 रख लो। अब लिखोगे अवयव ए 12 का उपसारणिक ज्ञात करना है, तो एम 12। अब एम 12 जी हो जाएगा, इसको बंद करो आके देखो भाई कितना हो जाएगा,
अब कितना दिखाई दे रहा, 5, तो इसका हो जाएगा 5। अवयव अब निकालेंगे 21। अवयव 21 का A21 का हमें क्या उपसारणिक ज्ञात करना है, तो A21 यहाँ बंद कर लो, क्या बच जाएगा आपका A21 का जो हमको मान बचेगा, अब देखते हैं A21 को देखो कितना है, -2 है। M21 बराबर देखो A12 तो M12 A21 तो A21 हो जाएगा, M21 हो जाएगा कितना है, -2। इसी प्रकार अब निकालेंगे A22 का, A22 का उपसारणिक तो M22। अब M22 यहाँ पर आना चाहिए, तो देखो इसको ढक लो, कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब हम इसका A21 का सहखंडज अब निकलेंगे, लिखेंगे A21 का अवयव देखो, अवयव A11 का हम लिखेंगे अवयव, इसे हटाओ, अवयव A11 का सहखंड, तो सहखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A11 का तो A11 आएगा ये सहखंडित। अवयव A11 का सहखंड A11 होता है, तो इसका सूत्र जो मैंने बताया था AIJ बराबर -1I + J × MIJ, तो A11 -1 और इस पे 1 और इसमें M11 का मान कितना भैया 7, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब A12 निकालो, A12 का खंडज नहीं सहखंड, तो ये हो जाएगा A12 का क्या हो जाएगा, A12। देखो ज्यों का त्यों चल रहा है, तो इसमें देखोगे -1 और 1 + 2 और इंटू M12, तो प्लस इसकी घात -I M12 का मान देखो कितना है 5, तो यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस का आ जाए 5। इसी प्रकार अवयव 21 A21 का सहखंड की बात चल रही है भैया, तो आ जाओ कैपिटल A21 कितना A21 आ जाएगा, तो -2 + के 1 और M कितना 21, तो M21 का मान कितना निकाला था, M21 का -2, यहाँ माइनस है कितना हो जाएगा, माइनस का पहले से और प्लस का 2 हो जाएगा। अब लिखोगे अवयव A22 का सहखंड हो जाएगा कैपिटल A22 बराबर -1, तो 2 ऊपर 2 घात जुड़ जाएंगे M22, तो M22 का मान कितना था 3, तो 3 मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद है ये आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको सहखंडज निकालना सिखा दिया है। सबसे पहले A11 का उपसारणिक का जिसको पूछे उसे छुपा लो। देखो जिसे पूछे A11 पूछा तो पूरा रास्ता ही बंद कर दो जिसको पूछे। अब जिसमें तुमको क्या निकालना है भाई, अब अवयव A11 का सहखंडज, तो सहखंडज है ज्यों का त्यों A11 कर दो, कैपिटल A आ जाएगा। अब इसमें -1, तो 1 + के 1 ये घाते जुड़ जाती, ये 1 + 2 ये घाते जुड़ जाती, 2 + 1 ये घाते जुड़ जाए 2 2 2। तो अब इसमें माइनस, अगर विषम घात है तो माइनस आएगा, समघात है तो प्लस आएगा। देखो -1 की यदि -1 की विषम घात तब निगेटिव आएगा, यदि -1 की समघात तब चिन्ह कौन सा आएगा, पॉजिटिव चिन्ह आएगा। इस चिन्ह मैंने भी बता दिया आपके लिए। ठीक है, आप इससे बार बार चक्कर में नहीं पड़ो। A11 देखा तो सम चिन्ह है, तो जैसे M11 आई तो वही मान चुपचाप रख दो। अब देखो विषम घात है तो M12 जो आई है तो
तो M12 आई है तो इसमें चिन्ह भैया माइनस और लगा दो, क्योंकि विषम घात आ रही, 2 1 2 3, इसमें क्या है 2 1 3, इसमें भी चिन्ह बदल जाएगा। M21 का मान कितना था माइनस, तो प्लस हो गया। A22 का मान समघात आएगी तो चिन्ह ज्यों का त्यों उपसारिक करेगा, तो उपसारिक का मान ज्यों का त्यों रख दो। ठीक है, चलते आगे उदाहरण। तो देख लीजिए, मैंने अवयव 3/3 का एक लिया है, उसको उपसारिक और सैखंड बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा तो सूत्र वही याद रखो। तो सूत्र क्या होता, AIJ बराबर -1। तो सेकंड के लिए होता है, किसके लिए, सेकंड के लिए सूत्र होता है I + J × MIJ। ठीक, तो इसको बड़ा विशेष सावधानी से देखना है। तो हम जे अवयव दिए, तो इसको देखो क्या दिए अवयव हमने, इसको भी नोट कर दें, A11 A12 A13। ठीक, तो इसमें A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, थोड़ी कम जगह पड़ गई इसलिए, और चलो हम आगे भी और प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अवयव जो दिए हैं, तो इसका हमें सबसे पहले A11 निकालना है उपसारिक। तो लिखेंगे अवयव A11 का उपसारिक। एक ही बार समझा रहे हैं कि बार बार दिक्कत ना हो। तो उपसारिक देखो, A11 को मैंने यहाँ बेचारे बंद कर लो, बंद कर दिया, तो क्या बचा उपसारिक। तो उपसारिक जो आएगा M11 बराबर, तो M11 उपसारिक बनाओगे, डंडे लगाओ भाई, 1 7 4 3। ठीक, इसका जो मान क्या आएगा वही लगाओ घर की विधि, 3 एकम 3 और 7 चौक 28, कितना आया -25। ठीक, अब लिखेंगे देखो, अब क्या लिखेंगे देखो, इसी प्रकार अवयव A12 का उपसारिक M12। तो M12 इसको बंद करो भाई, ये तो घंटा बंद करो, इसको रोक लो, देखो इस पे, तो क्या बच गया आपके लिए बताओ भाई। तो आपका 2 -4 2 -4 7 और 3, तो 3 दूनी 6 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा, विशेष यही सवाल समझा रहा हूँ, उससे सब सवाल समझ जाएंगे। और इसके बिना अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आगामी सवाल नहीं लग पाएंगे, जो बड़े बड़े 8 नंबर में सवाल आएंगे। अब इसी प्रकार अवयव A13 का उपसारिक, तो बराबर M13 बराबर निकालेंगे, तो M13 भाई ढूंढो, तो M13 क्या हो जाएगा, इसको बंद कर लो इसको, तो 2 1 -4 4, कितना होगा 4 दूनी 8 माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, 8 4 12। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ तक दे दिया, तो A13 तक, तो A8 4, यानी सीधी सीधी बात, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाता। तो A13 निकालना है, तो इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया। अब निकालना A21 को, इसको सारे छुपा लो, इसके छुपा लो, तो 1 4 7 3 देखो आया होगा। अब इसके उपसारे ने 21 को निकाला है, तो 21 जे छुपा दिया, और जे छुपा दिया 5 माइनस के 5 4 0 3 -5 4 0 3, देखो इतना आ गया इसका। इसी प्रकार हमने A22, अब A22 का जो उपसारिक निकाला है M22 4 -4 0 और 3, तो देख सकते हो इसमें M22 निकालेंगे, 21 22, इसको रोक दिया और इसको रोक दिया, तो देखो ठीक है 4 -4 और 0 3 आ गया। इसी प्रकार A23 निकालेंगे, A23 का उपसारिक A23 यहाँ पर आ गया, तो 21 22 23 यहाँ पर आ गया, तो इसको बंद कर दिया और इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर, कितना आया 4 -5 माइनस के 4 और 4। अब जिसको छुपा लिया जाता है, अब A31 वाला पूरा इधर बंद कर दिया और ये रास्ता बंद कर दी। ठीक है, तो कितना बच गया देखो आप, एक बारी में दिक्कत खत्म हो जाएगी, माइनस के 5 1 0 7, तो देखो ये भी आपका -5 1 0 7, तो 5 7 5 35 और माइनस के 0,
35 आ गया। इसी प्रकार A32 का 4207 28। इसी प्रकार A33 का उपसार्डिक M33 42 - 5 1 कितना आया 14 आया। तो उम्मीद है जी आपको जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम में लिखते लिखते थक जाओगे। अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिए। अब हम इसको बारी बारी से क्या ए का सैखंड निकालेंगे। ए का सैखंड अवयव अवयव A11 का सैखंड, सैखंड कितना हो जाएगा A11। तो A11 देखो माइनस चिन्ह सूत्र होता है, कितनी घातें लगी 1 + के 1 और M11, तो कितना आ जाएगा -25 समघात हो गई। अवयव A12 का क्या सैखंड, तो A12, तो A12 क्या हो जाएगा -1 और 1 + के 2M12, तो इसका कितना आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, विषम घात आ गई तो माइनस चिन्ह था तो कितना -के M12 मान लीजिए आ जाएगा, तो इसका आएगा -के 34, ठीक है। इसी प्रकार अवयव किसका A13 का सैखंड, तो A13 बराबर निकालेंगे -1 + 3 M13, तो M13 का मान कितना आ जाएगा 3 और 4 समघात है तो प्लस आएगा, कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। किसी साड़िक का मान उपसाड़िक का ही मान 12 दिया था। अब निकालेंगे किसका A21 का सैखंड कितना आ जाएगा, तो A21 थोड़ा बराबर चिन्ह था, A21, तो A21 -1 और 2 + के 1 M21, तो M21 का मान कितना था, तो इसका मान दिया था माइनस पहले था और एक जी तो माइनस इसका आएगा विषम घात वाला, और -15 पहले से कितने आ जाएंगे +15 हो जाएंगे। इसी प्रकार और देखो अवयव 22 का उपसाड़िक कितना है इसका निकालेंगे सैखंड A22, तो -1 2 + 2 और M22, इसका मान कितना देंगे आप, तो जीव का त्यों मान होगा जितना उपसाड़िक का मान होगा उतना ही इसका होगा, तो जब 22 आएगा इसका, ठीक है। इसका 12 था M12, इसका 12 था, हाँ ठीक, इसका 12 आया था। इसकी प्रकार A23 का A23 अवयव 23 का क्या हो जाएगा सैखंड A23 -1 2 + 3 M23, तो इसमें माइनस चिन्ह तो एक और आएगा, और M23 का मान कितना आया था -4, तो कितना आ जाएगा +4। अब A31 का सैखंड क्या हो जाएगा A31, तो -1 3 + 1 और M31, तो इसमें तो 3 और 4 प्लस घात प्लस चिन्ह आएगा, और M31 का मान कितना था -35, तो कितना आएगा -35 ही आएगा इसका, ठीक है। अब तुमको समझा रहे A32 यानी अवयव 32 का सेकंड कितना हो जाएगा A32, तो A32 आ जाएगा सेकंड 32, तो -1 की बाद 3 + 2 और M32, तो 3 2 5 एक माइनस चिन्ह जरूर आएगा, और M32 का मान कितना आया था, M32 का मान आया था 28, तो ये आ जाएगा माइनस के 28 आ जाएगा। अब इसी प्रकार A33 का सेकंड कितना हो जाएगा A33 का -1 3 + 3 M33, तो M33 का मान कितना आएगा, एक तो प्लस चिन्ह आएगा इसका क्योंकि घात प्लस सब में है, तो इसका आ जाएगा 14, तो इसका 14 मान आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप प्रैक्टिस करो किताब से देख देख के तो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अब हमने आपको ये उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने अभी बिल्कुल बनाया है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता, तो ये 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। समझ लीजिए कि साड़िक का मान कब मिलता है, कब शून्य होता है, कैसे प्राप्त करें। तो साड़िक का मान ज्ञात करने के लिए डेल्टा बराबर मैंने लिख लिया है, अभी अब लिखे हुए हैं। तो A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A13 निकाल लिया।
इसी प्रकार हमने अन्य और हमने सारणिक का R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो डेल्टा बराबर A11 और जे उपसारणिक है, क्या है, उपसारणिक M11 है। तो जे M11 है, M सगुणनखंड बनाया A11 और माइनस के A12 और ये हमने इसको दर्शाया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये उपसारणिक के मान है। तो ये M11 का मान है और ये M12 का मान है, ये M13 का मान है, ठीक। मैं चुपके से लिखना चाहता हूँ M11 और M12 और M13, ठीक। इनको भली बात कई बार प्रैक्टिस का काम है, अगर जरा भी अटक गए तो काम नहीं हो पाएगा। अब देखिए डेल्टा निकालने के लिए मैंने बताया कि इस तरह याद रखना चाहिए, भूले ना परीक्षा में। तो A11 कैपिटल A11 तो A सैखंड है, क्या है, A सैखंड है। A11 जो है अवयव है, A सैखंड बनाया है। A12 अवयव है और A11 सैखंड है। देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये तो आपका अवयव है, ये क्या है आपका सैखंड, सैखंड। जो कैपिटल वाले हैं वो सैखंड है। A12 अवयव है और A12 कैपिटल है, जो कैपिटल A12 है वो सैखंड है। A13 है वो अवयव है और कैपिटल A13 है वो सैखंड है। इसका मान हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर, इसी प्रकार हम जो प्रसार कर सकते हैं बड़ा, उससे देखिए बहुत ही कीमती समय हमने बचा के आपको समझाने की कोशिश की है। इसी प्रकार डेल्टा का मान R2, R3, C1, C2, C3 के अनुदिश 5 प्रकार से हम सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब नोट मैंने दिया, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सैखंडों से गुणा किया जाए तो उनका मान क्या होगा, योग। उनका जब योग करेंगे तो शून्य आता है। तो देखो बड़ा कोशिश करने जो ऑब्जेक्टिव में डाला जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखो, इसके लिए बच्चे भूल जाते हैं। A11 कैपिटल A21 तो 11 है मगर यहाँ 21 आ गया, ये क्या हो गया, अलग हो गया, क्या हो गया, अलग, ठीक। अब देखो 112 यहाँ 22 है तो ये मगर ये अंक क्या है, अलग अलग है। जो अंक जो क्या हो गए, अलग अलग हो गए आपके हैं, ठीक है। A13 तो है और इसका क्या है, A23 है, तो अंक क्या हो गए, अलग अलग हो, तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दे रहे हैं आपके लिए। इसी प्रकार में इसका जब प्रसार करेंगे तो देखो A सैखंड इसका A11 और A कैपिटल 21 का सैखंड, A12 अवयव है और A22 सैखंड है, A13 और इसका A23 का ये सैखंड है। तो इनको जब गुणा करने पर जोड़ोगे तो इसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। देखो यहाँ भी नोट करके लिखियो, A11 A12 A13, A11 A12 A13, A31 A32 A33। अब देखो दो जगह इसका समान आ गया, दो जो आपकी R1 और R2 क्या हो गई, समान हो गई, तो सारणिक का मान शून्य होता है। देखो R1 पूरी 11 12 13, 11 12 13, तो सारणिक का मान शून्य होता है। मैंने यहाँ भी कोशिश की है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सैखंडों से गुणा करके जोड़ने पर सदैव सारणिक का मान प्राप्त होता है, अन्यथा उसका मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अब हम सवाल तो बहुत जल्दी करवा देंगे आपकी। इसी प्रकार अगर ज़्यादा चाहो तो इसकी एक परिभाषा और है, देखो ये बता रहा हूँ, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों से गुणा करके जोड़ने पर सदैव 0 प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ मैंने किसी पंक्ति के अवयवों को किसी स्तंभ के सैखंडों के साथ गुणा करके जोड़ने पर ना तो सारणिक का मान प्राप्त होगा, ना ही शून्य प्राप्त होगा, कोई रैंडम मान, कोई संख्या प्राप्त होगी। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। इस थ्योरी को जरूर पढ़ें, इस थ्योरी को नहीं पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सवाल तो निकाल लोगे रट्टा मार के, सवाल तो सब निकाल लेते हैं मगर रट्टा ना लगाओ। ऐसा कॉन्सेप्ट करो कि 20 सवाल में आप तुरंत ही आपको याद होगा। तो चलते हैं प्रश्नावली की ओर, एक एक सवाल हम निकालेंगे। तो देखिए मैंने सवाल सिलेक्ट किए हैं, निम्नलिखित सारणियों के अवयवों के उपसारणिक एवं सैखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा सबके वही केवल उपसारणिक और सैखंड ज्ञात करना है। बहुत जल्दी बता रहा हूँ, मात्र बहुत कम समय में, तो बहुत ही कम समय में। तो हम इनका क्या निकालेंगे, उपसारणिक एवं सैखंड। माना A बराबर 2 - 4 0 3, तो वही चीज़ है M11 M11 बराबर कैसे निकालेंगे, तो
कुछ नहीं, आप सीधे सीधे इनको हटाओ, ऐसे छाप लो, बंद कर लो, कितना आया 3 आया। ठीक है, इसी प्रकार M12 इसको छिपा लो, क्या आ जाएगा M12 0 आ जाएगा। इसी प्रकार M21, तो M21 निकालो, कितना आएगा देखो, M21 बराबर निकालोगे तो -4 आएगा। ठीक है, और M22 निकालोगे तो इसको बंद कर लो और इसको बंद करो, 2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब इसका हम क्या निकालेंगे, सैखंड। तो ये तो उपसारणिक हो गए, क्या हो गए, उपसारणिक। अब निकालेंगे सैखंड। सैखंड, तो सैखंड क्या निकालेंगे, A11 बराबर -1 और इसमें 1 प्लस के 1 और क्या निकालेंगे M11। तो भैया मेरे प्लस चिन्ह है तो इसमें क्या आएगा प्लस के 3 और इसी प्रकार के A12 तो -1 प्लस के 2 और M12 इसमें चिन्ह कौन सा है, M12 में 0 आया तो 0 को चिन्ह नहीं, 0 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार निकालेंगे A21 तो A21 -1 2 प्लस के 1 और M21 तो M21 भैया मान कितना दिया था -4, 2 1 3 माइनस चिन्ह आएगा और माइनस के 4 कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और A कितना A21 A22 तो माइनस के 1 की घात 2 प्लस के 2 और M22 तो इस M22 का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं स्पीड में बहुत जल्दी बताऊंगा और इसी प्रकार इसी क्रम में हम अब निकालेंगे पहले का सेकंड। माना सारणिक A बराबर कितना दिया है A C B और D। ठीक, तो इसका हम निकालेंगे M11 बराबर M11 क्या आएगा D आ जाएगा। फिर M12 कितना आपका आएगा M12 आ जाएगा इधर से B आएगा और M21 जो आएगा वो छुपा लो आप 21 इधर से इधर C आ जाएगा और M22 जो आएगा M22 आएगा तो M22 ये नंबर हुआ इसको बंद करो A आ जाएगा। ठीक, अब हम इसका क्या निकालेंगे, ये तो हो गए उपसारणिक। अब सहखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे सहखंड। सहखंड देखो ये तो उपसारणिक हो गए, उपसारणिक ये तो आपके निकाल दिए उपसारणिक में। अब देखो भाई A11 बराबर तो A11 तो हम तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ ये सवाल करवा दें -1 की पावर 1 प्लस के 1 M11 तो M11 का मान कितना भैया है M11 का 1 D तो D आ जाएगा क्योंकि चिन्ह समघात है, जो जैसे समघात है तो प्लस आएगा, विषमघात है सीधे माइनस मार दो आप। A12 बराबर तो माइनस के 1 की घात 1 + 2 कैसी घात है विषम घात है और M12 तो इसमें एक चिन्ह तो -100% आएगा और M12 का मान कितना है B तो माइनस के कितना आ जाएगा -B आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई A21 -1 की घात 2 की घात 1 सॉरी हटाओ A21 बराबर -1 की घात 2 प्लस के 1 और M21 और भैया दो एक विषम घात आ गई तो एक चिन्ह चुप्पा आँख ही मीच कर लो और M21 का मान कितना है C बस -C आ जाएगा। और इसी प्रकार के A22 कितना आ जाएगा देखो माइनस के 1 2 प्लस के 2 कैसी घातें होगी सम और M22 तो M22 का मान कितना A बस प्लस, कहानी खत्म हुई है। ठीक, उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार हम सभी निकालेंगे अभी और जो भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब प्रश्न संख्या 2 को लेकर चल रहा हूँ, इसमें भी उपसारणिक और सहखंड ये 3/3 के जो डिटर्मिनेंट है जो 3/3 की सारणिक है। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अभी देखो इसको हम सॉल्व कर रहा हूँ। माना A बराबर 1 0 0 0 1
0 0 0 1। तो सबसे पहले हम उपसारणिक में क्या करेंगे, उपसारणिक में उपसारणिक तो M11 निकालेंगे। M11 बराबर इसको क्या करेंगे 1 0 और 0 1। मैं पीछे समझा चुका हूँ, एक एकम एक माइनस के 0 1 आएगा। इसी प्रकार आ जाएगा M12। तो M12 बराबर इसके साथ रिस्पेक्ट में लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 0 1 0 0 और 0 1। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। इसी प्रकार M13 लेंगे तो M13 का 0 1 और 0 0। उसी तरह जो हमने पीछे समझाया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर लग जाएगा। और M21 निकालेंगे, M21 0 0 और 0 1। तो इसका भी मान क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। M22 निकालेंगे उपसारणिक में, क्या आ जाएगा M22 के लिए 1 0 0 1। तो एक एकम एक माइनस 0 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और M23 निकालेंगे तो M23 के लिए क्या लेंगे 1 0 0 0। तो इसमें 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब M31 का मान लेंगे। M31 कितना आ जाएगा 0 0 1 0। ठीक है, तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। M32 लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 और 0 0। तो कितना 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार M33 कितना हो जाएगा 1 0 0 1। तो 1 माइनस 0 बराबर 1। अब इसको हम किस में करेंगे सहखंडज में। तो सहखंड क्या होता है, सहखंड होता है A11 बराबर -1 1 प्लस के 1 और इसका M11। तो चिन्ह देखो सीधे समघात की प्लस चिन्ह पहले मार दो आप। और M11 का मान कितना आया 1 आया, किसी पूछने की जरूरत नहीं है। और A12 निकालेंगे -1 प्लस के 2 और M12 माइनस चिन्ह किसका होता है विषमघात का। ये समघात है, क्या है समघात आएगी, जोड़ोगे 1 प्लस के 1 बराबर 2 और ये आएगी विषमघात। तो विषमघात ये हो जाएगी क्या विषमघात, तो माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, उसके बाद M12 का मान लगा दो। M12 का मान कितना आया 0, तो 0 आएगा। इसी प्रकार हम A13 -1 1 प्लस के 3 और M13 तो ये 3 1 4 प्लस चिन्ह आएगा। और M13 का मान कितना आया था M13 का मान 0, तो इसका ही मान 0 आएगा। इसी प्रकार A21 -1 2 प्लस के 1 और M21 तो 2 1 3 विषमघात माइनस चिन्ह आएगा। M21 का मान देखो कितना आया 0, तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, और A22 -1 2 प्लस 2 समघात आई M22 तो 2 2 4 प्लस का चिन्ह आएगा। और M22 का मान देखो भाई, M22 का मान 1, तो 1 आएगा। और A23 बराबर देखो -1 2 प्लस 3 चिन्ह 3 2 5 विषमघात है तो माइनस चिन्ह आएगा। और M23 का मान देखो, M23 यहाँ थोड़ा हटा दो दिखाई नहीं दे रहा। तो A23 बराबर -1 2 प्लस 3 और M23 बराबर 3 2 5 माइनस चिन्ह आएगा। M23 का मान ढूंढो कितना, M23 का मान 0, तो ये भी 0 आएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे A31 -1 3 प्लस 1 और M31 तो 2 1 3 1 4 प्लस चिन्ह आएगा। M31 का मान ढूंढो कितना है 0, तो ये भी 0 आएगा। और A32 -1 3 प्लस 2 और M32 3 2 5 विषमघात है माइनस चिन्ह आएगा। और 32 का मान कितना आए 32 का ढूंढो कितना आया 0, तो ये भी आपका 0 आएगा। इसी प्रकार A33 तो -1 3 प्लस 3 और M33 3 3 6 समघात आई प्लस चिन्ह आएगा। M33 का मान देखो 1,
तो 1 मान मिल गया। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से आप जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक के साथ करिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। ठीक है, अब दूसरे का सेकंड देखिए, बहुत जल्दी करेंगे। तो माना a बराबर 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। ठीक, सबसे पहले m निकालेंगे, m 11, तो m 11 बराबर हो जाएगा, तो m 11 का मान निकालेंगे, इधर बंद करो, 5 5 -1 और 1 2। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 -1 प्लस के हो जाएगा 11 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार m 12 बराबर निकालेंगे, m 12 बराबर आ जाएगा 3 -1 और 0 2, 2 3 6 माइनस प्लस 1 हो जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, 3 दूनी 6 0 सॉरी 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। उसके बाद m 13 कहानी क्या है इसकी, 13 देखो, इसे छुपाओ इसे छुपाओ, 3 और 0 5 1, 3 और माइनस के 0, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, m 21 निकालो इसी प्रकार, m 21, अरे m 21 बराबर करो भाई, इसको रोको, तो m 21 का मान आएगा 0 4 और 1 2, 2 0 माइनस के 4, तो माइनस के 4 आया। ठीक है, इसी प्रकार m 22 कितना हो जाएगा, m 22 इधर इसको रोको, तो कितना हो जाएगा, 1 4 0 2, तो 2 एकम 2 -0 2 आएगा। ठीक है, अब m 23 को देखो, m 23 निकालेंगे, तो m 23 तो यहाँ पर हो गई, यहाँ पर इसको रोको, तो 1 0 और 0 1, तो 1 -0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे इसी प्रकार हम, यहीं पर निकालते हैं, m 31 देखो यहाँ पर आ गई, इसको रोको, क्या आ जाएगा, 0 4 और 5 -1। ठीक है, तो इसकी गुणा 0 1 0 हो जाएगी, 4 पंजे 20, तो माइनस के 20 आ जाएगा। इसी प्रकार आप निकालो m 32, तो m 32 देखो, m 32 यहाँ खाना ख़त्म हो गया, यहाँ खाना 1 3 4 माइनस के 1 3 4 माइनस का 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 1 -1 4 3 12, तो माइनस के 13 हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम और निकालेंगे, m 33 का मान निकालेंगे, m 33 ढूंढो, यहाँ से यहाँ ये बंद किया, क्या 1 3 0 5, 1 3 0 5, 5 एकम 5 -0, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम धनाधन, किससे, इसको ही पकड़े रहें। अब निकालेंगे 11 निकालो, सैखंड, तो 11 का मान तुमको बहुत अच्छी तरह बता दें, 11 -1 प्लस के 1 m 11, तो समघात है प्लस m 11 का मान 11, a 12, समघात के लिए समघात आए तो प्लस, और विषम घात तब माइनस। ठीक, इतना ही देखो आप। a 12 देखो, a 12 -1 प्लस 2 m 12, तो m इसका 12 का मान कितना है, 2 1 3, माइनस का चिन्ह पहले से लिया जाएगा, और इसका m 12 का मान है 6, तो भैया -6 आ जाएगा, लड़ाई कोई बात नहीं। a 13, तो a 13 है -1 प्लस 3, तो m 13, तो 3 1 4 प्लस चिन्ह आ जाएगा, और 13 का मान कितना है, m 13 का मान 3, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। इसी प्रकार आ जाओ, अब आ जाओ a 21 का -1 और 2 प्लस के 1 m 21, तो m भैया मेरे राजा बाबू
2 1 3 विषम घात माइनस चिन्ह पहले ले लो। m 21 का मान ढूंढो कहाँ है, माइनस के 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 4। और a 22 तो -1 2 + 2 m 22 और यहाँ 2 समघात है तो प्लस चिन्ह ले लो बिना डॉक्टर के पूछे हुए, बिना डॉक्टर के पूछे हुए दबा लो। तो a 22 का मामला कितना है 2 तो आ जाएगा 2। ठीक है, a 23 तो -1 और 2 + 3 विषम घात आ गई m और m कितना आएगा 23 तो माइनस का चिन्ह आएगा और m 23 का मान कितना 1 तो प्लस माइनस गुणा -1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो भाई, इसी प्रकार a सेकंड कितना 31 तो -1 1 प्लस के यानी 3 + के 1 m 31 तो 3 1 4 समचिन्ह आ गया और 31 का मान कितना है -20 अर्थात -20 आएगा। इसी प्रकार a 32 -1 3 + 2 m 32 3 2 5 विषम घात है तो माइनस चिन्ह आएगा और 32 का मान कितना है -13 माइनस प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, और a 33 -1 और 3 + 3 और m 33 तो भैया मेरे समघात आ गई प्लस चिन्ह आया, m 33 का मान कितना है 5 तो 5 आ गया। इस प्रकार से आप ट्रिक द्वारा ही निकालें जो मैं बता रहा हूँ उसके आधार पर। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं आएगी। आप इसी प्रकार से एक एक सवाल निकालते रहें। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुए होंगे जो मैं बता रहा हूँ, समघात प्लस विषमघात माइनस और सारणिक का उपसारणिक का मान, यानी सहखंड ज्ञात करने के लिए मैं लिख दूँ सहखंड ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए -1 पर यहाँ लिखो -1 पर समघात तो सारणिक उपसारणिक और गुणा उपसारणिक का मान, तो वही मान रहेगा, वही मान रहेगा। और -1 पर विषम क्या है विषम घात, विषम घात पर क्या हो जाएगा और विषम घात और गुणा उपसारणिक तो चिन्ह बदल जाएगा, तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे आप समझ पाओ वैसे समझ लीजिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3 है, यानी प्रश्न संख्या 3, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं माना दिया है डेल्टा बराबर 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ठीक है, तो द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष अवयवों के सहखंड। ठीक, तो हम निकालेंगे a21, तो a21 है तो भैया -1 2 + 1 और निकालो m11 m21 होना चाहिए, तो m21 निकालो भैया, m21 जे हुआ है तो कितना हुआ, इसको रोको 3 और 2 3 2 8 और 3। ठीक, तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो विषम घात है तो विषम घात चिन्ह पहले ले लो, माइनस चुप्पा खाओ बिना भू 3 3 9 2 8 दूनी 16। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसी प्रकार निकालो a22, तो -1 हम थोड़ा विस्तार कर दें तो 2 + 2 m 22, तो इसका है -1 2 + 2 और m 22 ढूंढो कितना आ जाएगा 5 8 1 3।
तो जब समघात है प्लस चिन्ह बिना डॉक्टर को पूछे हुए, तो तिपच 15 और माइनस के 8, 15 में 8 गए 7। ठीक है। इसी प्रकार A 23 माइनस के 1 2 प्लस 3 M 23, तो इसको भी -1 और 2 प्लस 3 और M 23 निकालो, M 23 इसका निकाल लो। ठीक है। 5 1 3 2 3 2, तो 3 2 5 विषमघात माइनस चिन्ह बिना डॉक्टर पूछे हुए, 2 2 पंजे 10 और माइनस के 3 कितना आएगा -7। अब इसका जो मान निकालेंगे मैंने बताया था समान एक जैसे होना चाहिए। डेल्टा बराबर जो सूत्र दिया था A21 और कैपिटल A21, और इसी प्रकार A जो 22 है तो भैया A ही 22 होना चाहिए। फिर इसी प्रकार होना चाहिए A23 और कैपिटल सैगुणन खंड A23। ठीक। तो अब तुम्हारा A21 कितना है? A21 आपका 2 है। कितना है? 2। अब एक सैगुणन खंड कितना है? 7। A22 कितना है ढूंढो? A22 0, और इसका मान कितना आया था? 7। A23 कितना है? A23 तुम्हारा जे है, हम लिख रहे हैं A23 तुम्हारा है भैया 1। ठीक। और कितना जेब आया? सैगुणन खंड आया -7। तो देखो 7 दूनी 14 -0 और माइनस के 7। ठीक। तो कितना आ जाएगा? 14 -7 कितना है? 14 में 7 गए, लिख दो 14 -7 बराबर 7। और यहाँ हम एक चीज़ और लिखना चाहते हैं, A21 बराबर दे दो 2, और A22 बराबर 0 और A23 बराबर 1। ठीक। ये मैंने लिख दिया था। A21 का मान है और A22 का मान है और A23 का मान है। उम्मीद है ये भी सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बहुत ही उम्मीद करता हूँ बड़ा ही सटीक जानकारी से लेकर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 को मैंने इसमें तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ भी नोट भी कर दिया है, जो दिक्कत ना हो तो लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे। देखो हमने तृतीय तो माना का दिया डेल्टा बराबर 1 1 1 और x y z x y इस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम A13 निकालेंगे भैया, निकालेंगे A13 बराबर, क्योंकि उसने कहा तीसरा स्तंभ ये तो C1 C2 और C3, और तो इसमें C11 निकालो तो C13 निकालेंगे। इसे कॉलम होते हैं तो C13 इसका निकालेंगे तृतीय पंक्ति के, और ये होता R1 और R2 और R3। तो हम A13 का प्रयोग करेंगे तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। ठीक है। तो A13 बराबर आ जाएगा, तो A13 बराबर निकालेंगे -1 और 1 + 3, तो इसका क्या आ जाएगा 1y और 1z, तो क्या हो जाएगा z - y आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं देखो अब कितना निकालेंगे A23 बराबर -1, तो 2 + 3 और इसमें क्या आ जाएगा 1x और उसके बाद में 1z, तो इसका क्या आ जाएगा, तो विषमघात माइनस चिन्ह पहले आएगा z - x, तो अर्थात x - z आएगा। ठीक है। अब निकालेंगे A23 तो हो गया है A13, हाँ 33 आएगा 13। ठीक 13 23 33 A33 -1 की पावर 3 + 3, और इसमें क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 1x और 1y 1x 1y। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा समघात I प्लस तो y - x।
ठीक, अब इसका मान निकालेंगे। तो इसका देखो ए 13, तो ए 13 है तो कैपिटल भी 13 होना चाहिए। ए 13 प्लस क्या निकालोगे, प्लस ए 23, अरे ए 23 तो कैपिटल भी ए 23 और प्लस के ए 33 तो कैपिटल ए 33। ठीक है, इस समान में रहे बिल्कुल अंक समान, तभी साढ़े का कुछ मान आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, तो ए 13 का मान कितना था, बाई जेड, तो कितना जेड माइनस बाई, ठीक है, प्लस के जेड एक्स, तो इसका क्या ए एक्स माइनस जेड, इसमें कितना ए एक्स बाई, इसका मान कितना था बाई माइनस ए एक्स। ठीक है, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो आएगा बाई जेड स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर जेड और प्लस के जेड एक्स स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर एक्स प्लस के एक्स बाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एक सवाल इसमें बचा हुआ है, पांचवा आप जल्द करवाने वाला हूँ, उम्मीद है देखो आप कंप्लीट करके देख लो और बिल्कुल थोड़ा आप प्रैक्टिस करो, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे जी। अब पांचवा सवाल देखिए, मैंने यहाँ भी नोट कर दिया है पांचवा सवाल। तो इसमें दिया गया इतने का डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए, व्यक्त किया जा सकता कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इसमें देखो 11 31 अलग है, 12 32 अलग है, 13 33 अलग है, ये भी नहीं हो सकता है। 11 11 समान है, परंतु आगे देखें 12 21 अलग है, 13 31 अलग है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 21 और 11 अलग है, 22 12 अलग है, 23 33 23 13 अलग है, ये भी नहीं हो सकता है। 11 11 क्या है, समान अंक, 21 21 समान अंक, 31 31 समान अंक, तभी इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। प्रिय बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेटा बार बार नोट्स बना के अवश्य पढ़िए, जिसमें आपके अच्छे से अंक यूपी बोर्ड 2025 में आ सकें। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।